गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको हम चैप्टर बता रहे हैं 12 का, तो 12 के तहत हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप फर्म है क्या? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पार्टनरशिप जो होता है इसको हम साझेदार कहते हैं, और पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, मतलब जब बिजनेस का जो ग्रुप मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक साथ, तो हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 3 पार्ट होता है, सोल टेप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो उसी के तहत ये पार्टनरशिप इसका पार्ट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है एक लीगल फर्म होता है। पहला बात, एक लीगल फर्म होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत स्टार्ट किया गया है, और इसी एक्ट के तहत कहा गया है मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड ए फर्म पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म उनके लिए साझेदारी फर्म कहलाता है। इस फर्म को कानूनी फर्म माना गया है, क्योंकि जब तक हमारा पार्टनरशिप फर्म में हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तब तक हमारा वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाता है। एग्रीमेंट जो होता है जिसको हम समझौता पत्र कहते हैं, ध्यान से नहीं, इस ऑब्जेक्टिव में काम देगा। एक समझौता पत्र होता है, एक संलेख पत्र होता है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है। इस एग्रीमेंट पेपर में या डॉक्यूमेंट पेपर में या डीड पेपर में सारे फर्म से रिलेटेड, मतलब उस फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच विवाद नहीं होता है। तो इसी एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया जाता है। तो जब हमारा पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होता है तो इसके तहत हमारा कुछ चैप्टर है, जिसमें एक चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? मतलब इस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म की डिटेल इंफॉर्मेशन को जानना ही हमारा फंडामेंटल होता है। जैसे कंप्यूटर में फंडामेंटल क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखना फंडामेंटल कंप्यूटर होता है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता है कि उस फर्म का इंफॉर्मेशन रखना, जानकारी रखना कि उस फर्म में होता क्या है, पार्टनर्स क्या करता है, फर्म में क्या लाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को क्या होते हैं? पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिसको हम पूंजी खाता कहते हैं, आप सब जान लीजिए। कैपिटल अकाउंट जो बनता है ये 2 बनता है। एक आपका बनता है फिक्स, और एक होता है हमारा वेरिएबल, जिसको हम फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है। तो फिक्स जो होता है हमारा, ये इंडियन रूल है हमारा, ठीक है। और ये वेरिएबल है जिसमें अप एंड डाउन होता है। फिक्स मतलब होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक ही बार कैपिटल लाते हैं, और वेरिएबल मतलब होता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो रकम को तोड़ तोड़ के लाते हैं, तो हमारा होता है वेरिएबल होता है। तो जब फिक्स आपका प्रश्न रहेगा तो इसके तहत 2 अकाउंट बनता है आपका। एक बनता है पार्टनर, 2 अकाउंट बनता है। एक बनता है आपका पार्टनर करेंट अकाउंट, और यह कहते हैं पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट। और जब हमारा वेरिएबल होता है तो इसके तहत एक ही अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब भी हमारा पार्टनर कैपिटल या करेंट बनता है फिक्स या वेरिएबल के तहत, तो दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। जब तक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, जब तक हमारा फिक्स और वेरिएबल के तहत पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, तब तक ना तो हमारा पार्टनर कैपिटल ना तो करंट बनेगा, मतलब फिक्स बनेगा, और ना ही हमारा वेरिएबल के तहत पार्टनर कैपिटल बनेगा, जिसको हम फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन के तहत हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे।
कि हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है और हमारा फिक्स और वेरिएबल बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जो होता है इसको बोलते हैं लाभ हानि समायोजन। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के द्वारा जो हमारा एग्रीमेंट पेपर तैयार होता है या उस फर्म के तहत पार्टनर के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के होता है उन इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं किसके तहत, पीएल एप्रोप्रिएशन के तहत। तो यदि प्रश्न में आपका फिक्स बनाने के लिए कहेगा या प्रश्न में साफ साफ करंट लिखा रहेगा तो वहाँ आपका 3 अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल और तीसरा बनेगा पार्टनर करेंट। गुड। लेकिन जब आपका वेरिएबल बोलेगा या प्रश्न में डायरेक्ट बोलेगा बनाने के लिए पार्टनर कैपिटल, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल मेथड। जब प्रश्न में मेथड नहीं दे तो हमेशा वेरिएबल यूज़ करेंगे और वेरिएबल के तहत 2 अकाउंट बनेगा, एक बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन और एक बनेगा पार्टनर कैपिटल। तो गौर कीजिए दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन। जब तक आपका पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तब तक ना तो करंट या कैपिटल बनेगा। तो फिक्स या वेरिएबल के तहत दोनों के तहत सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो उसका फॉर्मेट होता है जिसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पीएल एप्रोप्रिएशन होता है हमारा। यहाँ लिखेंगे एज ऑन फॉर द ईयर। सबसे पहले कॉलम खींचेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे आपका अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट पीएल एप्रोप्रिएशन होता है। इसके तहत आपका डेबिट में 5 आइटम होता है। सबसे पहला आइटम जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा आइटम होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा आइटम होता है सैलरी, चौथा आइटम होता है जनरल रिजर्व और पांचवा आपका होता है कमीशन। ये 5 आइटम पुट करते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट कैपिटल, दूसरा होता है इंटरेस्ट लोन, तीसरा होता है सैलरी, चौथा होता है जनरल रिजर्व, अब पांचवा होता है कमीशन। बाय में आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर और बाय लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस आइटम को पुट करने के पश्चात क्या करेंगे, दोनों प्लस करेंगे। यदि आपका क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो तो आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट जिसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यदि डेबिट ज़्यादा हो क्रेडिट कम हो तो आपका निकलेगा नेट लॉस, इसको भी हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर के बीच बांट देंगे। जैसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे आपका पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। तो इस फॉर्मेट को लिख लीजिए, अगला फॉर्मेट बता रहे हैं हम ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप ध्यान देखिए कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो फॉर्मेट के तहत जानिए कि हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया। फिक्स के तहत हमारा फॉर्मेट कैसे बनता है, तो फिक्स के तहत हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बन चुका। अब हमारा पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा, तो लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ मान लीजिए आपका 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम होगा, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ ए, यहाँ बी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इस बीडी मतलब होता है ब्रॉड डाउन, जिसमें कैपिटल का पैसा लिखेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ आपका ए और बी का कैपिटल रहेगा जिसको हम पुट आउट कर देंगे और इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, फिर सेम अमाउंट यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। बस फिक्स के तहत पार्टनर कैपिटल में आपका सिर्फ कैपिटल को बीडी और सीडी करते हैं,
लेकिन जब हम बनाते हैं पार्टनर करेंट तो यहाँ लिखते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट। यहाँ फॉर्मेट खींचते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर है पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। क्लियर, समझ रहे हैं सर? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इस बीडी में किसका पैसा लिखेंगे? करंट का। किसका लिखेंगे? करंट का लिखेंगे। उसके बाद जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट का जितना भी आइटम है सारा क्रेडिट होगा और जो क्रेडिट है सारा डेबिट होगा। लेकिन बट डेबिट का कुछ नाम, दो नाम पुट नहीं करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा क्या होता है सर बताइए सर? दो नाम पुट नहीं करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा हमारा कमीशन पुट नहीं करते हैं। ये दो नाम पुट नहीं करते हैं, एक इंटरेस्ट लोन और एक हमारा कमीशन। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारा सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू हमारा हो जाएगा सैलरी, टू हो जाएगा जनरल रिजर्व, टू हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, पीएल ऑपरेशन का पुट कर देंगे, ये सारा पुट कर देंगे। और बाय में लिखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक मिनट के सर, डेबिट का सारा आइटम क्रेडिट होगा, गलतियां लिख दी सर, तो बाय में होगा ये आइटम्स। मतलब बाय में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय जनरल रिजर्व। गुड, ये पुट कर देंगे और बाय लिखेंगे नेट प्रॉफिट। पुट करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका मतलब क्रेडिट का दो आइटम है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर है, एक इंटरेस्ट ड्राइंग है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर नहीं होगा, उसकी जगह होगा यहाँ पे टू ड्राइंग, ड्राइंग होगा और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब आपका नेट प्रॉफिट को छोड़ के वहाँ ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग होगा, दोनों प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यदि हमारा क्रेडिट ज़्यादा हो तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो ये फॉर्मेट हुआ हमारा फिक्स का, जिसमें पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बता चुके हैं, वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। अब वेरिएबल के तहत जब बनाते हैं, वेरिएबल के तहत हम बनाते हैं तो वेरिएबल के तहत बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ ए और बी, दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखेंगे आपका पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहला कंडीशन वेरिएबल के तहत लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, तो बीडी में लिखेंगे आपका कैपिटल का अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। करंट है तो करंट का कैपिटल लिखेंगे, करंट का अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल का लिखेंगे। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग पीएल ऑपरेशन में जो 5 आइटम था, जो डेबिट का वो क्रेडिट होगा और क्रेडिट वाला डेबिट। तो हमारा आइटम जो है उसका नाम है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय हमारा है सैलरी, बाय सैलरी बाय कमीशन और बाय हमारा नेट प्रॉफिट पीएल ऑपरेशन के तहत। सारा पुट कर देंगे, इसको देख लीजिएगा, साफ साफ लिख दे रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ होगा आपका टू ड्राइंग, ड्राइंग और टू होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों प्लस कर देंगे। बेसिकली हमारा क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा, और डेबिट कम होगा तो वहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो इसी फॉर्मेट के आधार पे पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप फॉर्मेट को ध्यान से देखते हैं तो आपको समस्या नहीं है, बशर्ते बस इतना याद रखना है कि जब फिक्स बोलेगा तो 3 अकाउंट बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट। और जब वेरिएबल बोलेगा तो आपका 2 अकाउंट, एक बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। बस कंडीशन ज़्यादा क्वेश्चन जो है रहता है वेरिएबल का ही रहता है, प्रश्न मेथड नहीं बोलेगा क्या बनाना है,
तो सिर्फ आप वेरिएबल मेथड को ही यूज़ करेंगे। यदि करंट दिया हो तो फिक्स यूज़ करेंगे, वरना आप वेरिएबल मेथड ही यूज़ करेंगे। फॉर्मेट को लिख लीजिए, क्वेश्चन बता रहे हैं अभी हम आपको। फॉर्मेट के तहत जो आपको बताएं फिक्स और वेरिएबल, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो पुट करते हैं बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, रिजर्व और नेट प्रॉफिट, वहाँ प्रश्न में क्या करेंगे, जनरल रिजर्व पुट नहीं करेंगे, वहाँ होगा आपका कमीशन। मतलब जनरल रिजर्व को छोड़कर हम कमीशन पुट करेंगे, कमीशन। हाँ, यहाँ ठीक लिखिए सर। गुड। मतलब आपका पीएल एप्रोप्रिएशन जो 5 आइटम होता है, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन, सैलरी, जनरल रिजर्व, कमीशन, इसमें 2 नाम यूज नहीं करेंगे, एक यूज नहीं करेंगे इंटरेस्ट लोन और एक आपका जनरल रिजर्व। और बाई साइड में आपका जो 2 आइटम्स है नेट प्रॉफिट 4 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें केवल यूज करेंगे हम केवल एक ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यदि नेट लॉस हो तो नेट लॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नेट लॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि नेट लॉस हो तो, नहीं हो तो उसका यूज़ नहीं करेंगे इस कंडीशन। तो फॉर्मेट को देख लीजिए, क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल के तहत डॉक्टर एसकेसी का क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि रूल देखते हैं तो किसी बुक का भी क्वेश्चन रहेगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है कि पार्टनरशिप फर्म में यदि आपका रेशियो डिवाइड नहीं होता है तो हमेशा इक्वली डिवाइड करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम लोग इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो 6% होता है, ये फिक्स होता है। तो इसके तहत आप बेसिकली जानिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, और हमारा पार्टनर कैपिटल कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहला कंडीशन आप ये है कि आपका बता रहे हैं पहला रूल इंटरेस्ट कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है उसके तहत आप ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन। तो मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो आपका 3:2 है, ए कैपिटल आपका 5 लाख है। हमारा फर्म स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020, गुड। और बी का कैपिटल जो हम लोग का है वो है 3 लाख, गुड। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट जो दिया है वो दिया है 10%। ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ निकालने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सॉल्व करेंगे उसके तहत ए का जब निकलेगा तो ए का 5 लाख का 10% ये डिवाइड करेंगे तो 50,000, और बी का यदि निकलेगा तो 3 लाख का 10% ये आपका होगा 30,000। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हुआ। क्लियर? क्वेश्चन के तहत अगला देखिए इंटरेस्ट कैपिटल के तहत कैसे मंथ हम लोग क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग का 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है आपका X और एक का नाम है Y, गुड। ये फर्म स्टार्ट किया गया है 1 अप्रैल 2019 को। X कैपिटल ला रहा है हमारा 2,50,000 और Y कैपिटल जो ला रहा है वो ला रहा है 1,50,000, गुड। फिर बोल रहा है 1 अक्टूबर 19 को दोनों पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो ला रहा है 2 लाख रुपीज़। कितना ला रहा है? 2 लाख। और रेट दिया है हमारा 10%। फाइनेंशियल ईयर के तहत क्लोजिंग हमारा 31 मार्च है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा, पार्टनर कैपिटल 2 बार लाया है, 1 अप्रैल में लाया है और 1 अक्टूबर लाया है। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर लाया है। तो कंडीशन जब इंटरेस्ट कैपिटल निकलेगा तो जब एक्स का निकलेगा तो पहले निकलेगा आपका 1 अप्रैल 2019 से 1 अक्टूबर 2019 तक, गुड। तो यहाँ पे निकलेगा 2,50,000 इंटू 10% इंटू अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। तो 6/12 ये निकलेगा 12,500। और फिर हम लोग का निकलेगा 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20 तक, क्योंकि क्लोजिंग मार्च है। फाइनेंशियल के तहत अप्रैल स्टार्ट हुआ है तो क्लोजिंग आपका मार्च होगा। और दोबारा कितना लाया है? 2 लाख लाया है।
तो 2 लाख का आपका 10%, यहाँ भी आपका 6 मंथ है तो निकलेगा 10,000। यहाँ जोड़ देंगे तो एक्स का निकलेगा इंटरेस्ट कैपिटल 22,500 एक्स का, क्योंकि कैपिटल तो वाला है। सेम जब वाई का निकालेंगे तो वाई में भी क्या करेंगे, पहले निकलेगा 1,50,000 का 10%, 6/12 7,500, और 2 लाख का 10% अक्टूबर मंथ से मार्च तक 6/12, ये होगा आपका 10,000, ये हो गया 17,500। तो ये x का हुआ और ये y का हुआ। इस कंडीशन के तहत आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपको बता रहे हैं, हम क्वेश्चन। गुड। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला टॉपिक बता रहे हैं आपको हम, उसको ध्यान से सीखेंगे, जिसमें निकालने बताएं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बता रहे हैं इसको हम एक रूल के तहत। अब आपको बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ड्राइंग का कुछ रूल होता है। तो इसका रूल जो होता है, जो भी ड्राइंग निकालते हैं उसी पे इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इस पे पहले ईयरली के तहत बताते हैं। तो ईयरली में जब आपको कंडीशन में प्रश्न में साफ साफ रहेगा कि यदि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट मंथ का निकालना है, फर्स्ट मंथ, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। यदि आपको लास्ट मंथ रहेगा, लास्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ का है, लास्ट मंथ, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। यदि आपका मिडिल मंथ दिया गया हो, मिडिल मंथ, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। यदि आपका डिफरेंट डेट पे ड्राइंग किया गया पैसा हो इन ड्राइंग, तो वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 1/12। तो ये ईयरली के तहत फॉर्मूला है, इसी के तहत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहे कैसे, मान लीजिए बोल रहा है पवन इज ए पार्टनर, बोल रहा है हमारा कि पवन इज ए पार्टनर, ही विथड्रू निकाल रहा है हमारा 2,000 रुपीज़ पर मंथ। गुड। और ये पर मंथ जो निकाल रहा है ये हमारा निकाल रहा है एंड मंथ को, गुड। हमारा बोल रहा है कि ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो है 10%। कितना परसेंट है निकालने बोला इंटरेस्ट ड्राइंग। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, पवन पैसा निकाल रहा है 2,000 रुपये पर मंथ एंड में, ठीक है। तो सबसे पहले ईयरली उसका हो गया 24,000, क्योंकि 2,000 मंथ है, 12 महीना होता है, 12×2 24,000। तो 24,000 ईयरली निकाला। तो इसके तहत जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपका कौन सा होगा, एंड का कौन सा है, ये लास्ट है। तो ये फॉर्मूला होगा ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 5.5/12। तो यहाँ पे आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो ड्राइंग अमाउंट 24,000, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। रेट आपका है 10% 5.5/12, जो आपका काट के आएगा वो आंसर होगा। तो ये आपका एंड हुआ। अगर प्रश्न में फर्स्ट मंथ रहेगा तो ये यूज़ करेंगे। यदि आपको अलग अलग तारीख में अलग अलग बार पैसा निकालता है पैसा, तो उस कंडीशन में हम ये यूज़ करेंगे। और यदि बीच वाले मंथ में निकालता है तो इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ड्राइंग है ये आपका ईयरली कंडीशन के तहत है। तो इसके तहत आपका 2 टॉपिक क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके तहत क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाकी हम बताएंगे क्लास में।